बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु भाइयों और बहनों, अब जो आगे हम भजन सुनने वाले हैं, ये स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कुछ वर्षों पहले अपने गायक शिष्यों को लिखवाया था। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो। में एक खुशनुमा माहौल, एक नई सुबह की कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो महाराज जी ने कहा था कि जैसा जैसा तुम्हें लिखवाया है, आगे आने वाले समय में ठीक वैसा वैसा घटने वाला है। इसलिए इससे पहले कि वो उजली बासंती सुबह आए, एक घोर प्रचंड त्रासदीपूर्ण भजन में गुरु महाराज जी ने आज के संक्रांति काल से लेकर नवयुग के समय तक की स्टेंजा बाय स्टेंजा 5 भविष्यवाणियां की हैं। पहली भविष्यवाणी, महाराज जी पहले स्टेंजा में कहते हैं कि इस संक्रांति काल में घंघोर प्राकृतिक आपदाओं से, अंधड़ तूफानों से पृथ्वी का चप्पा चप्पा दहलेगा। और प्राकृतिक ही नहीं, महाराज जी कहते हैं कि भयंकर मानसिक घर्षण, मानसिक संघर्ष और वेदनाओं से ये समाज त्राही त्राही कर उठेगा। भाइयों और बहनों, साहित्यकारों ने एक मिथिकल बर्ड, एक मिथक पक्षी की कल्पना की है, जिसको नाम दिया फीनिक्स। फीनिक्स माने अमर पक्षी। इस अमर पक्षी की खासियत है कि ये कई कई शताब्दियों तक एक पूरा युग जीता है और फिर अंत में अपने घोंसलों के सारे तिनकों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है। खुद भी इस आग में कूदकर भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, सब कुछ राख हो जाता है। और फिर इसी राख से ये फीनिक्स पक्षी एक नए शरीर के साथ, एक नए रूप सौंदर्य में पुनर्जन्म लेता है। भाइयों बहनों, साहित्यकारों ने इस फीनिक्स पक्षी, इस अमर पक्षी को प्रकृति से कंपेयर किया। जब ये प्रकृति भी कई कई शताब्दियों तक पूरा एक युग जी लेती है और नए युग में नए शरीर, नए अवतार, नए रूप सौंदर्य के साथ जन्म लेना चाहती है, तब उससे पहले कुछ वर्षों तक, नवयुग से पहले कुछ वर्षों तक एक भयंकर संक्रांति काल चलता है, जिसमें ये प्रकृति धू धू करके जलती है। बाहर की प्रकृति भी जलती है और हमारे भीतर की प्रकृति भी जलती है। और यही श्री महाराज जी की इस भजन में पहली भविष्यवाणी है, जो हम आज समाज में अपनी आंखों के सामने पूरी होती देख भी रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी, इसको समझने के लिए आइए हम गीता के युग की ओर चलते हैं, जो अपने आप में एक संक्रांति काल ही था। इस काल में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को प्रेम प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं माने तो ऐसा भयंकर भीषण महाभारत युद्ध हुआ, जिसके बाद ये पूरा भारतवर्ष, आर्यवर्त एक नए युग में प्रवेश कर गया था। गीता 11 चैप्टर में कहती है कि युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ये विराट स्वरूप बेसिकली क्या था? हम कह सकते हैं कि विराट स्वरूप एक तरीके से संक्रांति काल का ही लार्जर देन लाइफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन था। मानो अर्जुन एक बड़ी सी स्क्रीन पर संक्रांति काल की एक एक घटना जो आगे घटने वाली है, उसको दृश्यमान हुआ देख रहा था। अर्जुन देखता है धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र माने एक एक अधर्मी कौरव
करालानी भयानकानी वक्त्रानी विशंति, विराट रूप के भयानक कराल विकराल दाढ़ों में प्रवेश करके चूर चूर हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं। विराट स्वरूप हिंकार भर के कहता है, कालो अस्मि लोकशः, मैं कालों का काल, महाकाल, संक्रांति काल बनकर इस सारे अधर्मियों को, इन सारे अधर्मियों का नाश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गुरु भाइयों और बहनों, ये तो विराट स्वरूप का एक पक्ष था, एक पहलू, लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग दूसरा पहलू क्या था? अर्जुन देखता है नमस्यन्ति सिद्ध संगा, कि जो सिद्ध साधुओं का संग है वो विराट स्वरूप से डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, नमस्कार नमन वंदन कर रहा है। स्तुवंती, विराट स्वरूप की स्तुति और वंदना महिमा गा रहा है। गुरु भाइयों और बहनों, बिल्कुल इसी के पैरेलल परिदृश्य, बिल्कुल सेम टू सेम संयोग इस युग में भी बन रहा है। मुझे याद है आज से कुछ वर्षों पहले गुरु महाराज जी के कक्ष में हम बैठे थे, तो उस समय एक स्वामी भैया महाराज जी को एक गुरु भाई की गलतियों के बारे में बता रहे थे। महाराज जी ने सारी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा कि उस गुरु भाई को, उसको फोन तो मिलाओ। तो हमें लगा कि महाराज जी अब उस गुरु भाई को उसकी गलतियों के लिए समझाएंगे, हो सकता है डांट भी लगाएं, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। महाराज जी ने खूब हंसते हुए बड़े प्रेम प्यार से उस गुरु भाई से बहुत सारी बातें की। जब महाराज जी ने फोन रखा तो हमने महाराज जी से कहा कि पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आपने तो उस गुरु भाई को उसकी गलतियों के बारे में बताया ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसे उसकी गलतियों के बारे में नहीं पता। महाराज जी के एग्जैक्टली यही शब्द थे कि उसकी कॉन्शियंस उसे बार बार बता रही है कि वो गलतियां कर रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा की आवाज को इग्नोर करता है, मानता नहीं है। तो हमने कहा लेकिन महाराज जी अगर आप यूं ही इस भाई को प्रेम देते रहेंगे तो इनको तो भुलावा हो जाएगा कि आप उनसे प्रसन्न हैं, महाराज जी प्रसन्न हैं और इसलिए वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, महाराज जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी उस दिन। महाराज जी ने कहा था कि हम उसे इसलिए प्रेम दे रहे हैं ताकि उसके अंदर ये एहसास जागे कि महाराज जी अब भी उससे सुधार की उम्मीद रखते हैं। और हो सकता है वो हमारी इसी उम्मीद के सहारे, हमारी इसी उम्मीद के भरोसे सुधरने की कोशिश करे। गुरु भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर जब ऐसा समय आए जब मानव समाज अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना करने लगे, जब शिष्य समाज अपने गुरु के प्रेम की भी लाज ना रख पाए, ऐसा समय जब गुरु के सारे समस्त प्रयासों के बावजूद भी ये साधक समाज अपने सुधार के लिए अपना निर्माण करने से चूकने लगे, तो समझ लेना चाहिए भाइयों बहनों कि इस पृथ्वी पर ये घोर काल रात्रि का समय है, एक भयंकर संक्रांति काल का समय है। और ऐसा संक्रांति काल जिसमें जगत गुरु को, सदगुरु को एक महाकाल विराट रूप धारण करना ही पड़ता है। और इसी के संबंध में महाराज जी ने दूसरी भविष्यवाणी की। महाराज जी भजन के दूसरे स्टैंजा में कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, आधारहीन वैभव अब क्षण भर नहीं रहेगा, दस्तूर छल कपट का फिर ना कभी दिखेगा। जहाँ छल है, कपट है, जहाँ दिखावा है, छद्मता है, ऐसे भ्रष्ट मनुष्यों को और ऐसे भ्रष्ट साधकों को ये संक्रांति काल लील जाएगा। भाइयों बहनों, मुखौटा पहनकर, छल कपट का मुखौटा पहनकर चलने का युग समाप्त हो गया है। आप अपने संशयों के साथ, स्वार्थों के साथ, दुष्वृत्तियों और विकारों के साथ उनका असली चेहरा लेकर
और उसके ऊपर सज्जनता का, साधकता का, सेवादार का मुखौटा पहनकर इस संक्रांति काल में लंबा नहीं चल पाएंगे। ये संक्रांति काल ऐसे ऐसे माहौल, ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि ऐसे भ्रष्ट मनुष्यों और ऐसे भ्रष्ट साधकों को त्रस्त कर देगा और आखिर में नष्ट कर देगा। ये महाराज जी की दूसरी चेतावनी भरी भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी। इसलिए महाराज जी कहते हैं संभल जाएं, अब भी समय है, साधना करके साधु बन जाएं। हम में से जो जो साधक ब्रह्म ज्ञान की साधना, प्रार्थना और सुमिरन, इनका आधार लेकर सच में, दिखावे से नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, सच में मन से बदल जाएगा, महाराज जी कहते हैं वो ही टिक पाएगा। जिनने बदल लिया अपने को वो ही टिक पाएंगे। आशुतोष के वीरभद्र फिर वो ही कहलाएंगे। और ऐसे वीरभद्र साधु साधक जो हैं, उनके लिए महाराज जी कहते हैं ये संक्रांति काल महाकाल नहीं, एक महान काल बनकर आएगा, जिसमें ये साधु साधक अपना निर्माण कर सकेंगे। ये महाराज जी की तीसरी भविष्यवाणी है। चौथी भविष्यवाणी महाराज जी चौथे स्टैंजा में कहते हैं कि फिर मेरे यही अच्छे और सच्चे साधक जब एक साथ एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर बड़ी से बड़ी कलयुगी ताकत को हराएंगे और उनके तख्तों को पलट कर दिखाएंगे। गुरु भाई और बहनों, एक बार स्वयं महाराज जी ने ये उदाहरण हमें सुनाया था कि जब त्रेता युग में संक्रांति काल आने वाला था, राम रावण युद्ध होने वाला था, तो उस समय के जो वैज्ञानिक ऋषि थे और ब्रह्मज्ञानी साधक, उन्होंने मिलकर सामूहिक रूप से एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किया था। ऋषि विश्वामित्र ने जबाली, अर्धमर्शन, मधुचंद ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधकों के साथ मिलकर अखंड साधना की थी। वहीं ऋषि वशिष्ठ ने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ अयोध्या में तप किया था। ऋषि अत्रि ने चित्रकूट में, ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत की वेदपुरी में, और जहां जहां ये सामूहिक साधनाएं हुई, महाराज जी ने बताया कि पृथ्वी के उन अलग अलग भागों से ऊर्जा का विराट पुंज जागृत हुआ और इस ऊर्जा से महर्षि अगस्त्य ने दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और इन दिव्यास्त्रों को उस युग के अवतार श्री राम को भेंट किया था। और ये ऐसे अमोघ दिव्यास्त्र थे जिनके प्रभाव से रावण युग समाप्त हुआ और पृथ्वी राम युग में, राम राज्य के युग में प्रवेश कर गई। भाइयों बहनों, ऐसी ही संगबद्ध दैवी ऊर्जा इस संक्रांति काल से भी उठेगी और इस पूरी पृथ्वी को आंदोलित कर देगी। ऐसी महाराज जी की चौथी भविष्यवाणी है इस भजन में। लेकिन बस देखना अब ये है कि हम में से कौन कौन से वो साधक होंगे जो महाराज जी के इस सृजन समूह के अंग बन पाएंगे। हम में से कौन कौन से वो सेनानी होंगे, साधक सेनानी, जो महाराज जी के इस सामूहिक अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे, अपना रोल पूरा करेंगे। अब आखिरी और पांचवी भविष्यवाणी महाराज जी कहते हैं आखिरी स्टैंजा में कि जब ये संक्रांति काल ढल जाएगा तो उसके बाद निश्चित है एक उजली सुबह आएगी, एक बासंती नवयुग आएगा। और उस बासंती नई सुबह में क्या होगा? महाराज जी कहते हैं, एक खुशखबरी देते हैं। महाराज जी कहते हैं बेचैन जग यहाँ पर आकर झुकाएगा सर, कि ये जो बेचैन जगत है, रोता धोता जलता हुआ समाज है, इन श्री चरणों को ढूंढता हुआ इस दरबार में आएगा और लंबी कतारों में खड़ा दिखाई देगा। भाई और बहनों, साउथ अमेरिका में एक शहर है पेरू। कहते हैं आज भी वहां पर 13वीं शताब्दी पुराने खंडर पाए जाते हैं।
और उन्हीं खंडरों में एक पत्थर का खंबा है, मोनोलिथ जिसे कहते हैं। कहते हैं कि साल में एक दिन 21 जून को जब सूरज की डायरेक्ट किरणें इस पत्थर के खंबे पर गिरती हैं तो उसके सामने वाले पहाड़ पर, रॉक पर एक बड़ी सी शेर की आकृति, शैडो उभर कर आती है। और इस शैडो, इस छाया के उभरते ही कहा जाता है कि जो प्राचीन इंकन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ढोल नगाड़े बजाकर इन सूरज की किरणों का, इस नई उजली सुबह का स्वागत किया करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे, हैव यू अवेकन्ड योर प्यूमा? प्यूमा माने कॉन्शियसनेस। हैव यू अवेकन्ड योर कॉन्शियसनेस? क्या तुमने इस नई सुबह में अपनी आत्म चेतना को जागृत कर लिया? बिल्कुल ऐसे ही गुरु भाइयों और बहनों, जब नवयुग की नई भोर आएगी तो ये समाज, ये विश्व एक दूसरे से पूछेगा, हैव यू टेकन ज्ञान फ्रॉम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान? क्या आशुतोष महाराज जी से तुमने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आत्म दर्शन, आत्म जागरण कर लिया? माने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सदस्य होना, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होना एक तरीके से आई कार्ड होगा उस नवयुग में रहने वालों का। अगर आपके पास दिव्य ज्योति का ये पहचान पत्र नहीं तो आपको इस नई सुबह में, इस नई युग में रहने का अधिकार नहीं। ऐसी ही कुछ अद्भुत और 5वीं भविष्यवाणी की है हमारे श्री महाराज जी ने इस भजन में, और जिसको शायद पूर्ण होता देखने के लिए ही आज हम सब जी रहे हैं और ये हमारी आंखें तरस रही हैं। आइए अब महाराज जी की इन 5 भविष्यवाणियों को, अपने प्रभु की इन अटल योजनाओं को हम उन्हीं के द्वारा प्रेरित इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए, संक्रांति का समय है संभल कर पग बढ़ाएं। और इस भजन को सामूहिक स्वर और सुर दे रहे हैं महाराज जी के गायक और वादक शिष्य। आइए सुनते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की, नवयुग के प्रभाकर की जय। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए, संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। दुख से बहुत व्यथित है, फटने को ज्वालामुखी आतुर हुए अधिक है। लावा कहीं मुख से गल गल के बह न जाए, लावा कहीं मुख से गल गल के बह न जाए। संक्रांति
का समय है, पग संभल कर बढ़ाए। कपट का फिर ना कभी दिखेगा, हो जाएगी उजागर तब सारी तुच्छताएं, हो जाएगी उजागर तब सारी तुच्छताएं। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए। मिट्टी में खाक होंगे तरुवर अनंत गिर कर, वट वृक्ष अंधड़ों में किंतु हिले न पल भर। निष्ठा टूट कर दे वो साधना करे हम, लालच में फंस न जाए हर क्षण सजग रहे हम। फिर भूल में कहीं हम अफसोस ना जताए, फिर भूल में कहीं हम अफसोस ना जताए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए। जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वो होगा, प्रभु का अटल है निश्चय उजला भविष्य होगा। जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वो होगा, प्रभु का अटल है निश्चय उजला भविष्य होगा। इससे तभी हो जाए, फिर खत्म दुष्वृत्तियां इससे तभी हो जाए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए। कल की सुबह में खुद ही मिट जाएगा अंधेरा, होगा असीम सूरज चिर बसंती सवेरा। कल की सुबह में खुद ही मिट जाएगा अंधेरा, होगा असीम सूरज चिर बसंती सवेरा। हो जाए
खुशनुमा माहौल सतयुगी, फिर बेचैन जग यहाँ पर आके झुकाएगा सिर। शुभ वृत्तियाँ बढ़ेगी इसी आंचल के साए, शुभ वृत्तियाँ बढ़ेगी इसी आंचल के साए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, पग संभल कर बढ़ाए, पग संभल कर बढ़ाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। सभी गुरु भक्तों को जय महाराज जी की। आप काफ़ी समय से कार्यक्रम देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और दिव्य धाम की दिव्यता और नूर महल का नूर, उसका लाभ उठा रहे हैं आप अपने घर बैठे ही। ये गुरु की कृपा है, असीम कृपा, विशेष तौर पर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अभी अभी हमने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से उद्धृत एक प्रसंग देखा स्किट के माध्यम से। प्रसंग आपने देख ही लिया है, आपको स्मरण रहेगा। हम इसका एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। महाराज जी के जीवन चरित्र में असंख्य उनकी लीलाएं और उनके गुण चरित्र वो अतुलनीय हैं। उसी में से एक घटना मुझे याद आ रही है कि महाराज जी का भाषा पर, शब्दों पर इतना जबरदस्त कमांड है और वो शब्दों का चुनाव बिल्कुल सटीक करते हैं। जो शब्द वो कहते हैं, बोलते हैं, वो सार गर्भित होते हैं, चाहे वो शब्द कितना छोटा सा ही क्यों ना हो। एक बार की बात है कि महाराज जी नूर महल में थे और यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था, कथा थी। कथा की समाप्ति पर ज्ञान दीक्षा दी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके पश्चात महाराज जी को हमने फ़ोन किया, रिपोर्टिंग की कि महाराज जी कार्यक्रम ऐसे ऐसे रहा। तो फ़ोन लाइन में कुछ डिस्टरबेंस थी और मेरी आवाज़ महाराज जी को ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी और महाराज जी की आवाज़ मुझे ठीक से आ रही थी। तो महाराज जी को मैंने कहा कि महाराज जी, यहाँ ज्ञान दीक्षा बहुत लोगों ने ली, अभी पहले बैच ने ली है और फिर अभी और दीक्षा देनी है। तो उधर से महाराज जी ने पूछा कि कितने लोगों को अभी ज्ञान दीक्षा मिली। तो मैंने कहा महाराज जी 60। महाराज जी को स्पष्ट आवाज़ नहीं पहुंची होगी, तो महाराज जी ने पूछा कि कितने, 7? मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी 60। लेकिन चूंकि आवाज़ स्पष्ट नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं अब महाराज जी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं टेलीफोन पे। तो अगले ही क्षण महाराज जी ने कहा कि केवल 7 या 60। तो मुझे बड़ा स्पष्ट हो गया कि मुझे केवल शब्द लगाना है और जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि संख्या कितनी है। और मैंने कहा महाराज जी केवल 7 नहीं 60। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस छोटी सी घटना से हमें समझ आता है कि महाराज जी कैसे एक क्षण में एक किसी भी शब्द का उपयोग करते हुए समस्या का निदान कर देते हैं। बुद्ध का जीवन चरित्र से आपने
ये प्रसंग देखा है स्किट के माध्यम से। ये इसलिए दिखाया गया आपको विशेष तौर पर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि महाराज जी ने इस प्रसंग को अनेक बार अपने संत समाज को, अपने शिष्यों को और अपने कार्यकर्ताओं को सुनाया है, जिसमें से मैं भी एक हूं। और ये समय समय पर सुनाया है। सुनाने में कोई विशेष बात क्यों है? महाराज जी बहुत दृष्टांत सुनाते हैं, बहुत से महापुरुषों के जीवन चरित्र को और उनके प्रसंगों को श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि इसको सुनाते हुए महाराज जी ने यह कहा, हम भी अलोप हो जाएंगे और बहुत समय तक हम वापस नहीं आएंगे। उस समय इस मिशन में आप लोगों की बहुत परीक्षाएं होंगी, संघर्ष होगा और आपने डट करके उसका मुकाबला करना है, संगठित होकर चलना है। और फिर एक समय आएगा कि हम वापस आएंगे पुनः, और उसके बाद इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार इतने विस्तार से फैलेगा कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान देते देते थक जाएंगे, लेकिन जिज्ञासुओं की कतारें नहीं टूटेंगी। यह बात महाराज जी ने एक स्वामी जी को पंजाब ब्रांच से बुला करके दिल्ली दिव्य धाम में ये कही, और इतना ही कहा, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया। गुरु भाई और बहनों, हमें ये बात समझनी है। महाराज जी ने ये शब्द कहे कि एक दिन ऐसे ही हम भी अलोप हो जाएंगे। महाराज जी की हर शब्द महत्वपूर्ण है और उसमें सार समाया हुआ है। ऐसे ही, यानी इस स्किट में जिस तरह से जो घटना चक्र चला है वो इस मिशन में भी चलने वाला है, इसका संकेत स्पष्ट रूप से महाराज जी ने हमें दे दिया था। चाहे हमें उस समय समझ ना आया हो, लेकिन महाराज जी की समाधि जब सन 2014 28 जनवरी को महाराज जी ने ली, और उसके बाद जो घटनाक्रम घटे उससे हमें स्पष्ट होता चला गया। और फिर हमने ये जो कड़ियां इकट्ठी की संगठित होके, कभी उस गुरु भाई का अनुभव, कभी उस गुरु बहन का अनुभव, कभी उस कार्यकर्ता का महाराज जी के साथ जो वार्तालाप है, वो सब जब कड़ियां जोड़ी तो हमें स्पष्ट हो गया कि अब आगे क्या होने वाला है और ये जो हुआ है इसका अर्थ क्या है। गुरु भाई और बहनों, महाराज जी ने जो ये स्पष्ट चीजें की, हमें उससे सीखना है और दृढ़ता से चलना है। और हम चले भी, इन 6-6.25 सालों में हम चले भी। महाराज जी की जो समाधि है वो सुनियोजित थी। ये जो संघर्ष है मिशन में, ये भी सुनियोजित है। परीक्षाओं का दौर जो महाराज जी ने समय समय पर कहा, और साधी बहनों से आप सुन ही रहे हैं पिछले कितने समय से इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो भी हम सब ने देखा है, परीक्षाएं भी दी हैं। और वो सब चीजें घट रही हैं जो महाराज जी ने हमें इस समाधि लेने से पहले ही कह दी थी। आने वाला समय जिसमें महाराज जी ने कहा है कि हम फिर आएंगे, और महाराज जी ने जो कहा कि ब्रह्म ज्ञान बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलेगा, और महाराज जी ने कहा है कि नवयुग की स्थापना होगी और विश्व शांति को प्राप्त करेगा। ये सब घटना है। इसी कड़ियों से जुड़ते हुए मुझे एक और घटना याद आ रही है, और वो है सन 1995 की। महाराज जी के एक शिष्य और सेवादार, सेवा भावना बहुत अच्छे परिवार, समृद्ध परिवार से संबंध रखने वाले, और वो महाराज जी की सेवा से काफी जुड़े। एक दिन घर में रहते थे, गृहस्थी में। एक दिन कुछ घर गृहस्थी में कुछ हो गया, स्वाभाविक है। और महाराज जी के पास वो आश्रम में आ गए, विकासपुरी आश्रम में दिल्ली के अंदर।
और लगभग शाम को 4:30 बजे वो आए, बड़े दुखी मन से वहाँ बैठे रहे और 9:30 बजे तक बैठे रहे रात्रि को। इस बीच में संगत आती रही, जाती रही, महाराज जी भी संगत को दर्शन देते रहे, सत्संग सुनाते रहे और वापस अपने कक्ष में जाते रहे, लेकिन वो कार्यकर्ता भाई वहीं बैठे रहे। जब रात्रि के 9:30 बज गए और संगत चली गई, अब महाराज जी अपने शयन कक्ष में जाने को तैयार हो गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रेमी है ये क्यों नहीं जा रहा वापस, इतने समय से बैठा है। महाराज जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे घर? उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने नहीं जाना घर। महाराज ने कहा कि क्यों नहीं जाना? कहते महाराज जी मुझे समाधि दे दीजिए आप। महाराज ने कहा अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, कोई नहीं, घर जाएंगे आप। और महाराज जी अपने शयन कक्ष में चले गए। लेकिन वो भाई नहीं गया और वो बैठे रहे। हमने भी समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। तो हमने कहा ठीक है आप यहाँ बैठे, और महाराज जी के शयन कक्ष की लाइट ऑफ कर दी गई, पूरे आश्रम की लाइट ऑफ कर दी गई। छोटा सा आश्रम था हालांकि, और हम सब लोग भी सो गए। लेकिन देखिए गुरु की ममता, प्रेम, करुणा, क्योंकि गुरु का एक भक्त शिष्य जाग रहा है, व्यथित है, दुखी है, तो गुरु कैसे सो सकते हैं? वो लगभग 11 बजे अपने शयन कक्ष से बाहर आए और उस हॉल की लाइट ऑन की और अपने आसन पे बैठते हुए उसे नज़दीक बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने अपनी सारी व्यथा महाराज जी को कही और कहा कि महाराज जी सब व्यर्थ है, संसार बेकार है, मुझे आप समाधि दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो समाधि का भी समय नहीं आया और तुम समाधि की क्या बात कहते हो। एक समय ऐसा आएगा कि हम स्वयं समाधि में जाएंगे और उस समय बहुत बातें होंगी, समाज स्वीकार नहीं करेगा। उस समय तुम्हें हमें संभालना होगा, हमारी देह का संरक्षण करना होगा, अभी तुम घर जाओ। और वो प्रेमी महाराज जी के बात मान के चले गए घर। यही घटना महाराज जी ने, आपने सुना कि सन 2005 में उस स्वामी जी को कही कि एक दिन मैं भी बुद्ध की तरह अलोप हो जाऊंगा। ये जो सारी घटनाएं 1995, उससे पहले भी 1980 के दशक में जो प्रेमी जुड़े आरंभिक दौर में मिशन के, उसमें भी महाराज जी ने कई लोगों को इस प्रकार के संकेत स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से कहे। और जब समाधि में महाराज जी गए तो बहुत संघर्ष हुए, बड़ी सारी बातें हुई। उन बातों में जो न्यूज़ चैनल के एंकर्स आते थे आश्रम में, प्रिंट मीडिया के लोग आते थे, और भी जो सहानुभूति रखने वाले मिशन से वो लोग आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते थे, वो सब जब आते थे तो वो स्वीकार नहीं करते थे कि हमारा जो ये वक्तव्य है कि महाराज जी समाधि में गए हैं, उन्होंने वापस आना है, और वो हमें समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब हम उन्हें काउंटर करते थे तो उन्हें समझ आती थी कि नहीं, इनकी बातों में दम है, इनके पास लॉजिक्स हैं, इनके पास शास्त्र ग्रंथों के उद्धरण हैं, और इनके पास वैज्ञानिक तथ्य हैं, और वो निरुत्तर हो जाते थे। और उसके बाद फिर उन्हें लगता था कि नहीं, शायद ये लोग सच कहते हैं, ये कोई बहुत दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक घटना घटी है और जिसे हमारी सांसारिक बुद्धि नहीं समझ पा रही है। इसलिए वो कहीं कहीं कन्विंस होते थे। और इसी समय के दौरान संस्थान के द्वारा एक किताब पब्लिश की गई, जिसमें महाराज जी की बातें और उद्धरण और शास्त्र ग्रंथों के हवाला और वैज्ञानिक तथ्यों को देते हुए उस पुस्तक को छापा गया, इसी समाधि के रेफरेंस को लेकर के, और उस पुस्तिका का नाम भी रखा गया समाधि। वो जब हम उस पुस्तक को जो पब्लिश हुई बांटते थे और लोग उसको पढ़ते थे, तो वो लोग कहने को मजबूर हो गए कि ये सब सुनने और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग शायद सच कह रहे हैं और आपके गुरु महाराज जी वापस आएंगे।
और फिर साथ में वो एक ये बात और कहते थे कि यदि जिस दिन भी आपके गुरु महाराज जी समाधि से वापस आ गए, वह दिन अध्यात्म की दुनिया में, धर्म की दुनिया में और इस देश और विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा, महान दिवस होगा। और उस दिन जो समाधि अध्यात्म की चरमोत्कर्ष अवस्था है वो पुनर्स्थापित हो जाएगी, और ये हो जाएगा कि कोई कलयुग के अंदर भी इस प्रकार की समाधि ले सकता है क्या? और सही मायने में भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म ये पूरे विश्व के पटल पर पुनर्स्थापित हो जाएगा, छा जाएगा, दुनिया मान जाएगी और दुनिया इस महान चमत्कार को नमस्कार कर देगी, यहीं पर झुक जाएगी। जब ये बातें सामने आई समाज के लोगों की ओर से, तो पंजाब के एक स्वामी जी हैं, उनको एक और घटना याद आ गई। वो घटना इस प्रकार से थी कि सन 2013 दिसंबर के महीने में, यानी महाराज जी की समाधि के कुछ दिन पहले, एक बार महाराज जी अपने कक्ष से दिनचर्या के अनुसार अपनी सैर करने के लिए निकले। सुबह सुबह 5:30 और 6 बजे का समय रहा होगा, और महाराज जी उनके कक्ष के आगे से निकल रहे थे कि महाराज जी ने अचानक रुके और उनको आवाज दी और बुलाया। और उनको आने में कुछ ही सेकंड्स लगे होंगे, लेकिन उस बीच में महाराज जी इतने आतुर थे कि जैसे कोई बात उन्हें कहना चाहते हैं, और एक सेवादार को भेज दिया कि जल्दी से बुला के लाओ। और वो बड़ी जल्दी से आए, और जैसे ही आए महाराज जी उनको साथ लेके सैर में आगे चले, लेकिन पुनः थोड़ा सा आगे जाके रुक गए। और महाराज जी ने उनको कहा कि ये बताओ कि दुनिया किसको मानती है? अकस्मात प्रश्न वो भी महाराज जी ने पूछा है। स्वामी जी को समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उन्होंने कहा महाराज जी आप ही बताएं। महाराज जी ने कहा तुमने ये सुना नहीं चमत्कार को नमस्कार? उसने कहा महाराज जी सुना है। महाराज जी ने कहा जितना बड़ा चमत्कार उतना बड़ा नमस्कार। और बस इतना ही बात हुई। उसके बाद फिर महाराज जी उनको लेके सैर पे निकल पड़े, और फिर इस विषय पे कोई बात नहीं हुई। स्वामी जी कहते हैं कि जब समाज के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यदि आपके महाराज जी जिस दिन भी समाधि से वापस लौट आए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, सारी दुनिया नमस्कार कर उठेगी, इसी दर पर झुक जाएगी, तो कहते हैं मुझे वो शब्द महाराज जी के याद आ गए। सज्जनों, गुरु भाइयों और बहनों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे कलयुग में इतने महान गुरु मिले हैं, वो विलक्षण महान ज्ञान मिला है, और ऐसी महान लीला समाधि की महाराज जी ने की है। हम और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि महाराज जी के हर वचन को, हर शब्द को जो हमने परोक्ष अपरोक्ष रूप से सुना है, उस पर दृढ़ विश्वास के साथ इस मार्ग पर दृढ़ता से अंतिम श्वास तक चलें। श्रद्धा और विश्वास को टिकाए रखें, उसे खत्म ना होने दें, क्योंकि महाराज जी के हर वचन, हर शब्द अकाट्य हैं और समय अनुसार घटित होते हैं। ये जो एक विषम परिस्थिति है, उसमें जो हम ये विशेष गुरु पूजा मना रहे हैं, इस विषम परिस्थिति के लिए भी महाराज जी ने संकेत दिए हुए हैं। जैसे महाराज जी ने कुछ एक शिष्यों को, कार्यकर्ताओं को ये कहा किसी समय में, बहुत पुराने समय में, कि एक समय ऐसा आएगा कि आश्रमों को ताले लग जाएंगे और जो गुरु परिवार प्रेमी आश्रमों में भोजन देने आते हैं वो भोजन नहीं देने आएंगे और आपको अपना भोजन स्वयं बना के खाना पड़ेगा। हमें लगा कि शायद इतनी कठिन परीक्षाएं होंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा कि प्रेमी टूट जाएंगे, आश्रम में कोई आएगा ही नहीं, या इतना विरोध होगा कि आश्रम को ताले लग जाएंगे।
हमने उसे उस ढंग से लिया, लेकिन देखिए महाराज जी की कृपा करुणा, आश्रम में ताले भी लगे हुए हैं आज, और खुद ही खाना बनाया जा रहा है, और प्रेमी चाह करके भी भोजन की सेवा देने आश्रम में नहीं आ पा रहे। कोई नहीं टूटा, लेकिन घटना, शब्द, अक्षर बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए। ऐसे ही मुझे याद है कि एक बहुत पुरानी बात है, 1993-94 की बात होगी, ये दिल्ली की घटना है। एक स्कूल में जाने वाली बच्ची जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है स्वाभाविक रूप से, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, उनका फोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जो विषम परिस्थिति बनी हमारे चारों हो, जब मैं इसको देख रही हूं तो मुझे अचानक महाराज जी की कही एक बात याद आ गई 1993-94 की, और वो ये कि जब मैं महाराज जी के पास स्कूल से गई आश्रम में तो महाराज जी बैठे थे, तो मैंने कहा महाराज जी, सभी लोगों के ये कार्यक्रम टेलीविजन पर आते हैं, हमारा क्यों नहीं आता? तो महाराज जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब लोग यहां के कार्यक्रम केवल स्क्रीन पर ही देख पाएंगे और घर घर कार्यक्रम आएगा। तो कहने लगी, मुझे वो शब्द याद आए और मैंने उससे जब एनालाइज किया तो मुझे स्पष्ट हुआ कि अरे, महाराज जी ने इसी परिस्थितियों के लिए तो कहा था, आज हम अपने घर में बैठ करके और स्क्रीन पर ही तो सत्संग सुनते हैं संडे का। इसी प्रकार से एक और घटना है। एक बार महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आपके कितने आश्रम हैं? तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे हर शिष्य, हर भक्त का घर ही हमारा आश्रम है। गुरु भाइयों और बहनों, आज जब हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से नूर महल और दिव्यधाम गुरु घर में ही आ गए हैं, और हम जो आपको संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे आपके घर में ही पहुंच गए हैं। ये कैसा संजोग है कि गुरु घर और हमारे घर, अपने घर की दूरी ही मिट गई है। हम अपने घर में बैठे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गुरु घर में है, और हम आपको संबोधित करते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद हम आपके घर में हैं। काश ऐसा हो जाए हमेशा के लिए, और महाराज जी की कही हुई वो उक्ति सत्य सिद्ध हो जाए कि हमारे शिष्य का हर घर ही आश्रम है। ये दूरी मिट जाए। आप जब गुरु घर आए तो आपको अपने घर की चिंता ना हो, और गुरु घर आपके घर में सदैव रहे, ऐसा वातावरण, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार हम सब लोगों का बन जाए। गुरु भाइयों और बहनों, इस विषम परिस्थितियों में विशेष गुरु पूजा और जो विशेष कृपा महाराज जी ने हम पर की है वो सदैव बरसती रहे। इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे हमारी साधकता और दृढ़ हो, हमारा शिष्यत्व गहराए, और हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक श्रद्धा विश्वास से इस मार्ग पर चलते रहें, और गुरु के चरणों में हमारा प्रेम गहराए। ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अब जिस दिव्य स्थली की ओर हम जा रहे हैं उसका एक ही कोड वर्ड है, जय श्री राम। Les actes divins sont au-delà
the less spirit, A, the lie intellect। आपको ये स्टेटमेंट कुछ अटपटी लगी, समझ नहीं आई? लेकिन जिन्हें फ्रेंच भाषा आती है उन्हें ये बिल्कुल मीनिंगफुल लाइन लगी होगी। वो समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है डिवाइन स्पोर्ट्स आर बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। दिव्य लीलाएं मन और बुद्धि से परे होती हैं। इसी तरह अब जिस दिव्य स्थली पर हम खड़े हैं वहां जो घटित होता है, मन बुद्धि लगाने वालों को उसकी भाषा भी समझ नहीं आती, अटपटी लगती है। लेकिन जिन्हें भावों की भाषा आती है वो इसी में से अपने लिए बहुत खूबसूरत और गहरे संदेश ले लेते हैं और वो भक्त ही फिर इसे दिव्य प्रसाद लीला कहते हैं। 31 जुलाई 2008 की बात है। जैसे ही महाराज श्री अपनी छत पर आए, नीचे खड़ी उनकी प्यारी संगत ने उनका दर्शन किया। सभी उत्साह से भर गए, मानो उनके अंदर एक करंट आ गया और उनकी आवाज एक गूंज बन गई, जय श्री राम, जय श्री राम। और तभी हमारे गुरुदेव ने एक सेब नीचे की ओर फेंका। उस सेब को पाने के लिए अनेकों हाथ ऊपर उठ गए। अरे पाने के लिए नहीं, उस कृपा प्रसाद को लूटने के लिए ऊपर उठ गए। खूब लुढ़क पुढ़क हुई और जिसके हाथ वो सेब लगा उसने उसे अपने हृदय से ऐसे लगाया मानो बेटे ने पिता की सारी संपत्ति पाली। और तभी नीचे संगत में से एक भैया नीचे गिर पड़े। महाराज श्री ने अपने साथ खड़े एक सेवादार भाई से कहा, अरे उसे पूछो कहीं चोट तो नहीं लगी। इतने में इंद्रदेव ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। आप समझ गए ना, बारिश शुरू हो गई। और तभी कैमरे वाले भैया जो इस प्रसाद लीला के सारे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, वो दुविधा में आ गए। बारिश के पानी से मैं अपने कैमरे को कैसे बचाऊं? इसी कश्मकश में उन्होंने महाराज जी के समीप खड़े सेवादार भाइयों को देखा और उन्हें पुकारने की कोशिश भी की, पर जय श्री राम की गूंज के बीच ना तो उन्हें किसी ने सुना और ना ही समझा। पर एक है ना जो बिना बोले हमारी सारी बात समझते हैं, हमारे गुरुदेव। और तभी महाराज श्री ने प्रसाद में से एक बड़ा सा टॉफियों का पैकेट लिया और उसकी अधिक टॉफियां जो थी उन टॉफीज को उन्होंने संगत की ओर उछाल दिया। और जो बाकी चंद टॉफीज बची थी, महाराज जी ने पैकेट को गोल गोल घुमाया और उसे उन कैमरे वाले भैया की ओर फेंक दिया। और जैसे ही भैया ने उस प्रसाद को हाथ में पकड़ा तो सबसे पहले उन टॉफीज को निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और उसके बाद महाराज जी की ओर देखने लगे। तब महाराज जी उनको मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे थे और मानो मूक भाषा में कुछ बात समझा रहे थे और वो भैया तुरंत उस बात को समझ भी गए। उन्हें पता चल गया कि वो पैकेट दरअसल उनकी कैमरे की सेफ्टी के लिए भेजा गया था। और जैसे ही उन्होंने महाराज जी की बात को समझकर उसे फॉलो किया और तभी महाराज जी प्रसन्न हो गए और उसके बाद उन भैया पर महाराज जी ने प्रसाद की वर्षा करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ हम सभी को समझाया भी और यह सार भी दिया, जो गुरुदेव की बात को समझकर उसे अपने जीवन में फॉलो करेगा उस पर गुरुदेव की कृपा रूपी प्रसाद की वर्षा अवश्य होगी। महाराज जी, आपने इस प्रकार जो अनेकों पल हमें दिए हैं जिनमें आपने हमारे संग ये दिव्य प्रसाद लीला की है, ऐसे प्रसाद की वर्षा की है, महाराज जी उन पलों में हमने अपने लिए बहुत कुछ पाया है। और जब से आप महाराज श्री समाधि में गए हैं ना, तब से हमने बहुत कुछ खोया भी है और उसकी एक सूची आज हम आपके सामने रखते हैं। महाराज जी, वो जय श्री राम बोलने पर जो हमारे अंदर एक करंट आता था, एक उत्साह भर जाता था, हमने वो खोया है महाराज जी। एक सेब को पाने पर हमें ऐसा लगता था मानो पिता की सारी संपत्ति मिल गई है, वो एहसास हमने खो दिया है महाराज श्री। महाराज जी, वो गिर कर उठना, संभलना, मोर्चे पर डट जाना, एक आपकी मुस्कान भी देखकर खिलखिला जाना, हमने वो भी खोया है महाराज जी। प्रसाद लूटते हुए जब कभी हम गिर जाते और आप बड़े प्यार से पूछते कहीं चोट तो नहीं लगी, हमने उस दुलार को खोया है महाराज जी। और महाराज जी, आप सुन रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं कि हमने क्या क्या खोया है जब से आप समाधि में गए हैं,
हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र समाधि से वापस लौट आएं और हम आपको पुनः इस छत पर प्रसाद लुटाते हुए देखना चाहते हैं। हम फिर से अपने उन अनमोल पलों को जीना चाहते हैं महाराज जी। साधकों, महाराज जी वापस समाधि से लौटें और हम फिर से दिव्य प्रसाद लीला के उन दिव्य पलों को जी सकें। इसके लिए अब हमें अपने भीतर से एक तड़प भरी पुकार भेजनी होगी उन तक। मुझे याद आ रहा है, महाराज जी की समाधि के दौरान ही गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु भाई को ये अंतः अनुभूति हुई। उन्होंने इसी तरह छत पर महाराज जी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ देखा, जैसे हर गुरु पूर्णिमा पर लगता ही है और आज भी लगा है। वो स्वरूप को बहुत तन्मयता से देख रहे थे। इतने में महाराज जी की आवाज आई, बताओ तो ये स्वरूप यहाँ क्यों लगाया है? वो भैया बोले, महाराज जी हम आपके दर्शन कर सके इसलिए। महाराज जी बोले, मात्र दर्शन कर सके इसलिए नहीं, बल्कि हमारे प्रत्यक्ष दर्शनों की तड़प भी बनी रहे इसलिए। तो अब समय है इस कार्यक्रम के महाप्रसाद को प्राप्त करने का, और इसलिए हम सभी को अपनी झोलियों को सज करना होगा, तैयार करना होगा। तो आए उस महाप्रसाद को हम सभी प्राप्त करते हैं। चलिए गुरुप्रिय साधकों, आज के इस दिवस को हम संकल्प दिवस बना लेते हैं। श्रद्धानत होकर सतत चलते रहने का संकल्प दिवस, साधना रत रहने का और श्वास श्वास में महाराज जी के चिंतन का संकल्प, अपनी कमियों के प्रति सजग रहने का संकल्प, विश्व शांति के महायज्ञ में आहुति बन पाने का संकल्प। सारे और पीछे तक, क्या बात है, गुरु दी संगत। खुशी मना लो गुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिल कर रहे। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिल कर रहे।
सुमिरन रत तुम्हारे, पावे नित नित दर्शन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। ओ विश्वास सदा दृढ़ ऐसा, विचलित ना हो ये मन। लगन में तेरी मगन रहे हम, भक्ति करें आजीवन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। ऐसी भक्ति बना दो गुरुवर, टूटे ना ये बंधन। जन्म जन्म हम पाए तुमको, आस करो ये पूरन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। ज्ञान प्रकाश के सहज पुंज हो, तब विहीन कर दो मन। ज्ञान प्रदायक शक्ति प्रदायक, शत शत तुमको वंदन। हे आशुतोष जय आशुतोष, हे आशुतोष जय आशुतोष, हे आशुतोष जय आशुतोष, हे आशुतोष जय आशुतोष। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। नित चरणन में शीश झुकाए, करे तुम्हारा वंदन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। दीन बंधु देवासु पिता, आरती करे तेरे भगवन। आरती करे तेरे भगवन, आरती करे तेरे DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो। दिव्य गुरु का दिव्य विज्ञान, अंतर जगत की प्रयोगात्मकताओं से गुरु, द गॉड ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। पुस्तक की एक और विलक्षणता केवल भावनात्मक ही नहीं, दिव्य अनुभूतियों का साइंटिफिक एनालिसिस भी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक आप संस्थान की किसी भी शाखा से या दिव्य ज्योति फाउंडेशन की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सो स्वयं भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं। गुरु पूजा का यह अनुपम उपहार
दिव्य गुरु का दिव्य विज्ञान। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। गुरुदेव तुम्हारे स्नेह भरा जीवन का हर एक क्षण लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। हम तेरी राहों में अब तक ये नैन बिछाए बैठे हैं। हर बात तुम्हारी याद हमें दुनिया को भुलाए बैठे हैं। जो लूट लिया था पतझड़ ने, अब फिर से वही चमन लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। हमारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम दर्स बिना ना रह पाए, दर्स बिना ना रह पाए। बिना तुम्हारे ठौर नहीं, ठौर नहीं, ठौर नहीं। तुम बिन बोलो कहाँ जाए। ये बिरहा मिट जाए क्षण में, फिर से ना वेदन लौटे। जिन यादों में जीवन बदला,